इस संसार में हमारा जीवन केवल अस्थायी है। मृत्यु के समय हम परमेश्वर का सामना करेंगे। इब्रानियों 9:27। बुरी खबर यह है, मनुष्य पतित अवस्था में है। परमेश्वर द्वारा बनाए गए पहले पुरुष और स्त्री अदन की वाटिका में रहते थे। वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। आत्मजागरूकता, बुद्धि और पवित्रता से युक्त। उत्पत्ति 1:26। वे परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में थे जब तक कि उन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। उनकी अवज्ञा के कारण शाप संसार में आया और पाप मानवजाति में प्रवेश कर गया। उत्पत्ति 3। उसके बाद जन्मे हर व्यक्ति पाप और टूटी हुई प्रकृति के साथ पैदा हुआ। रोमियो 5:12। परमेश्वर का वचन घोषित करता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23। अग्नि की झील में दूसरी मृत्यु। प्रकाशित वाक्य 20:14-15। हमारी आत्मा अमर है और हमारे पापी स्वभाव तथा स्वयं को छुड़ाने की असमर्थता के कारण हम नरक में अनंत दंड भुगतेंगे। हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता की मांग को पूरा करे। इब्रानियों 10:1-5। अच्छी खबर यह है, आकाश के नीचे केवल एक नाम और एक मार्ग दिया गया है जिसके द्वारा छुटकारा, क्षमा और परमेश्वर के साथ मिलमिलाप संभव है। केवल एक नाम परमेश्वर ने दिया है जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम 4:12। यीशु के नाम पर हर घुटना झुकेगा और हर जीभ स्वीकार करेगी कि वही प्रभु है। फिलिप्पियों 2:10-11। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। वही मानवजाति का प्रतिज्ञात उद्धार करता है, परमेश्वर का एकमात्र पुत्र, अनंत और सब वस्तुओं का सृष्टिकर्ता। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, अवतार, क्रूस पर मरा, मृत्यु और पुनर्जीवित हुआ, पुनरुत्थान। उसका दिया हुआ शरीर और क्रूस पर बहाया गया निष्कलंक रक्त एक बार और सदा के लिए छुटकारे, क्षमा और परमेश्वर के साथ मिलमिलाप का बलिदान बन गया। हम परमेश्वर की कृपा से उद्धार पाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह और उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। झूठे विश्वास और पापमय जीवन को त्याग दो। परमेश्वर के एकमात्र पुत्र यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो। उसके सुसमाचार की कृपा पर पूरी तरह भरोसा करो। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा मानवजाति के लिए जो उद्धार का कार्य किया, अवतार, क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान। मन से प्रार्थना करो। रोमियो 10:10 उदास स्माइली। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं आपके एकमात्र पुत्र यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ। मेरे जीवन में राज्य कीजिए और मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति से बदल दीजिए। प्रभु, अनंत जीवन और उसकी परिपूर्णता के वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। सच्चा विश्वास उद्धार का दृढ़ आश्वासन देता है। परमेश्वर ने वादा किया है कि हम यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन पाएंगे। 1 यूहन्ना 5:9-13। और हम दूसरी मृत्यु के न्याय का सामना नहीं करेंगे क्योंकि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यूहन्ना 5:23-24। यद्यपि हमारा शारीरिक शरीर मर सकता है, परमेश्वर उसे फिर से जीवित करेगा और जो विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना 11:25-26। परमेश्वर भविष्य को थामे हुए हैं। कोई भी हमें उसकी सामर्थी हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10:27-29। कोई भी वस्तु हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो मसीह यीशु में परमेश्वर का है। रोमियो 8:35-39। परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर वास करती है और हमारे प्रभु यीशु मसीह की वापसी तक हमारे साथ रहती है। इफिसियों 1:13-14। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए, उसके संतान और मसीही के रूप में
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में जल में डुबकी देकर बपतिस्मा लो। मत्ती 28:19। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कृपा और ज्ञान में बढ़ो। उसमें बने रहो और उसके वचनों का पालन करो, जो तुम्हारे विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्रेम का स्पष्ट प्रमाण है। यूहन्ना 15:05 7-10। प्रार्थना करो। मत्ती 6:6-7। बाइबल से सीखो। मत्ती 11:28-30। यूहन्ना 17:17। और अन्य मसीही विश्वासियों के साथ संगति करो जो आत्मा और सत्य में परमेश्वर की आराधना करते हैं। यूहन्ना 4:23-24।